घर के बाहर हम मौजूद हैं जहां पर तिहरे कत्ल का वाकया जो है वो सामने आया है। माँ, बेटी और बेटे की लाश सामने आई है। पूरे रमज़ान का महीना था, ईद गुजर गई, लेकिन ये जो दरवाज़ा मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है ये खुलने का नाम नहीं ले रहा था। बापटा वाले आए हैं मीटर काटने के लिए, अंदर से स्मेल आ रही थी। पुलिस आई है तो यहाँ पे सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, हजूम हो गया। तो फिर जाके पता चला यहाँ पे कि ये तीनों मर चुके हैं। ज़रा बताएं अंदर का माहौल क्या था? हालत बहुत ख़राब थी अंदर, यहाँ पर स्मेल इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। किसी से कोई दुश्मनी इनकी, कभी कोई लड़ाई हुई हो? अब कोई लड़ाई झगड़ा कोई भी ऐसी बात नहीं थी। जब होता है जुर्म, हर जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है ये पता चलेगा आज के क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है एक तिहरे कत्ल के वाकये के बारे में, जहां पर एक घर के अंदर माँ, बेटा और बेटी को कत्ल कर दिया गया। जी, इस वक्त टीम क्राइम फाइल मौजूद है मुल्तान के इलाके बस्ती मलूक में, और उस घर के बाहर हम मौजूद हैं जहां पर तिहरे कत्ल का वाकया जो है वो सामने आया है, जिसमें माँ, बेटी और बेटे की लाश सामने आई है। ये वो घर है, ये वो गली है जहां पर पुलिस मौजूद थी और तीनों लाशों को इस वक्त मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। पोस्टमार्टम उनका किया जा रहा है। आपको थोड़ा सा घर दिखाते हैं। ये घर आप देख सकते हैं कि ये रेंट पर जो है ये घर लिया गया था, और इस घर को भी आप देख सकते हैं कोई इतना ज़्यादा अच्छा घर नहीं है। मतलब कि इसका यही है कि ये लोग कोई इतने फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जहाँ से ये लाशें जो हैं मिली हैं, फोरेंसिक टीम यहाँ पर आई है। पुलिस का यही कहना है कि जो तीनों जो लाशें हैं वो तकरीबन 1 माह के करीब पुरानी है, और ये लाशें जो हैं अंदर जो हैं वो ख़राब भी होना शुरू हो चुकी थी। उसके बाद इन लाशों को यहाँ से रिकवर किया गया है, और मुतल्लिका जो पुलिस स्टेशन है और रेस्क्यू काम है उनकी जानिब से जो लाशें हैं उन्हें अब जो है वो निश्तर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा चुका है, जिसके बाद उनका पोस्टमार्टम जो है वो भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आएंगे। अब जो ये जो घर है इसको पुलिस की जानिब से जो है फोरेंसिक के बाद सील कर दिया गया है। यहाँ पर आप लगा हुआ ताला जो है वो भी देख सकते हैं कि पुलिस की जानिब से ताला भी लगा दिया गया है, और यहाँ पर मरहलावार जो है मुख्तलिफ जो पुलिस की टीमें हैं वो भी यहाँ पर आ रही हैं ताकि जो हक़ाइक़ हैं वो भी सामने आ सकें। तो कुछ यहाँ पर हमारे साथ ये देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ के जो इलाका मकीन है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं क्या कहोगे ये जो वाक़या पेश आया है, थोड़ा बहुत इनसे ताल्लुक़ भी होगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 8 साल से यहाँ पर थे, और थोड़ा सा इनके बारे में बताओ, ये कहाँ से थे और कैसा इनका ताल्लुक़ किस तरह था इलाके वालों से? इलाके में तो इनका ताल्लुक़ पहले में सही था। ये तकरीबन पिछले 6-7 साल से जंग से आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जो यानी माँ और बेटी है ये इधर निजी फैक्ट्री में यहाँ पे काम करती थी, ठीक है, और इसका जो बेटा था वो यहाँ पे एक चाय के होटल पे काम करता था। तो अभी ये कल की जो दिन में पता चला, कल शाम के वक्त 10-11 बजे का टाइम था जब बापटा वाले आए हैं मीटर काटने के लिए। तो उन्होंने मालिक मकान को कॉल किया। मालिक मकान जब यहाँ पर आया है उसने आकर देखा है कि उसने दीवार फलांगी है, अंदर गया है, अंदर से स्मेल आ रही थी। तो उसने उसी वक्त पुलिस को कॉल की है। तो पुलिस आई है तो यहाँ पे सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, हजूम हो गया। तो फिर जाके पता चला यहाँ पे कि ये तीनों मर चुके हैं। अच्छा, आप हमें पता चला है कि उस ऐनी शाहिदीन में से भी हैं जिन्होंने ये जो डेड बॉडीज़ हैं देखी हैं। जब पुलिस यहाँ पर आई, रेस्क्यू की टीमें पूरी तौर पर पहुँची, तो डेड बॉडीज़ की कंडीशन क्या थी और ज़रा बताएं अंदर का माहौल क्या था, क्योंकि अब तो ये सील हो चुका है। तो क्या देखा आपने? अंदर की ये थी कि अंदर तो ऐसे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, और डेड बॉडी बिल्कुल गल चुकी थी, और लग ऐसी रहा था कि 1 से 1.5 माह हो चुका है इनको, यानी कि मरे हुए को। हालत बहुत ख़राब थी अंदर, यहाँ पर स्मेल इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। एक और भी हमारे साथ यहाँ के इनके जो है इलाका मकीन मौजूद हैं, जो डेड बॉडीज़ यहाँ से बरामद हुई हैं। इनसे हम पूछते हैं
इनके रवैये के बारे में। और अमूमी तौर पर ऐसा ही देखा जाता है कि जो कुछ लोग होते हैं या कोई घर का मामला होता है, ऐसा जो लड़ाई झगड़ा ऐसे वाक़यात तब देखने को मिलते हैं, या कोई घर का फ़र्द गलत कामों में मुलविस हो या नशे वगैरह में, तो ये भी कहा जा सकता है कि क्या इनको नशा तो नहीं दिया गया, क्या ये इनकी जो मौत है वो किस हवाले से हुई है। आप बताएं कैसा इनको पाया था, यहाँ पर रह रहे थे 8 साल से, आपके मोहल्लेदार भी थे, तो थोड़ा सा इनके बारे में बताएं तो सही। बहुत अच्छे थे ये, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, टाइम पे काम पे जाते, निजी फैक्ट्री में काम करते थे, काम से काम रखते थे, आना जाना था, अच्छा उनका ताल्लुक़ था यहाँ पे, सेबदारी भी अच्छी थी, हर किसी के दुख दर्द में शरीक भी होते थे। किसी से कोई दुश्मनी इनकी, कभी कोई लड़ाई हुई हो अभी तक आपसे भी, या इलाके में अभी तक? अब तो ये चीज़ें सामने आ रही होंगी, कोई पता चला ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा वैसा कोई कभी सुनने में नहीं आया, ना ही कोई ऐसा वैसा था, कोई लड़ाई झगड़ा कोई भी ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, मालिक मकान के हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं कि मालिक मकान से इनका रवैया किस तरह का था? किराया 8 साल से अगर रह रहे थे तो वक्त पर अदा करते थे, या क्या था? मालिक मकान ने भी तो कुछ बताया? जी, मालिक मकान लास्ट टाइम कहते हैं कि किराया जो पिछला इन्होंने दिया वहीं जाके दिया उनको, वहीं जाके पहुंचाया उन्होंने, जो अब ये महंत रहता है ये किराया उन्होंने देना था। इस वजह से वो क्या कहते हैं, वापटा का मीटर भी कटने वाला था, वापटा वालों ने भी इन्फॉर्म किया था, इस वजह से मालिक मकान आया है। ये जी हमारे साथ इनके इलाका मकीन मौजूद थे जिनसे हमने बात की है, और उनका यही कहना है कि इनका जो ताल्लुक़ था, कंडक्ट था अपने इलाका मकीन के साथ, ये बड़ा ज़बरदस्त था। एक और आपको बड़ी अहम चीज़ आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि ये घर का दरवाज़ा 1 माह से मालिक मकान तो कह रहा है कि ये बंद है, लेकिन ये दरवाज़ा खुला ज़रूर है, क्योंकि जो मुल्क भर में मरदमशुमारी का अमल जारी है, तो मरदमशुमारी की टीमें यहाँ पर ज़रूर आई हैं, जिन्हें आप ये देख सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये पूरे मुल्क में इस वक्त मरदमशुमारी चल रही है। तकरीबन इसको 1.5 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है मरदमशुमारी को। तो मरदमशुमारी की टीमें यहाँ पर आई हैं और उन्होंने यहाँ इस घर के जो अफराद हैं उन्हें शुमार भी किया है, और शुमार करने के बाद जो रजिस्टर भी किया है, क्योंकि ये जो चीज़ है बड़ी अहम चीज़ है, ये सामने आई है। तो यहाँ पर अब जो है मालिक मकान जैसे ही यहाँ पर आया, उसको किराया नहीं अदा किया गया, तो ये वो घर था जिसे अब मुकम्मल तौर पर पुलिस की जानिब से सील कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि यहीं से वो जो लाशें हैं वो बरामद हुई हैं। तीन डेड बॉडीज़ जो हैं वो टोटली प्यूट्रीफाइड हालत में हमें मिली थी। मौके से हमें एक कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है, और दीवारों पे जो है वो खून के छींटे भी थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक ऑफिशियली हमारे पास आई नहीं, लेकिन जो PFAC की इनिशियल जो हमारी बातचीत हुई और जो क्राइम सीन की जो रिपोर्ट है, उससे ये बात सामने ज़रूर आती है कि इनकी डेथ जो है वो नेचुरल अंदाज में नहीं हुई। तो सरेदस्त हमने 2 मशकूक अफराद जो है इसी केस के अंदर हमने अपनी हिरासत में लिए पुलिस ने, उनसे फर्दर जो इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। मकतूला जो हैं तनवीर अख्तर, उनके भाई इमरान शाह उनका नाम है, उनको हमने उन्हीं की मुद्दत में हमने FIR दर्ज कर ली हुई है। उनने भी कुछ अंदेशों का इजहार किया है, उन लाइन्स पे हमारी तफ्तीश जो है वो जारी है। पुलिस इस वक्त तक बंद नहीं करती फाइल जब तक मुलजिम सलाखों के पीछे या जेल में ना पहुंच जाए, तब तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।